तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मौसम का मिजाज आज थोड़ा बदला है, लेकिन अगर बात करें तो साफ तौर पर राजनीतिक पारा जो है वो पूरी तरीके से हाई है। और ये किस लिए हाई है? क्योंकि बयानबाजी भी उसी हिसाब से हो रही है। एक बार फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार सुशील जी के पास आऊंगा। सुशील जी, ब्रेक में जाने से पहले तमाम मुद्दों को लेकर के बात हो रही थी, लेकिन बयानबाजी किस तरीके से हो रही है? मेरा सवाल यही है, क्योंकि जब मैं बात में शुचिता की करता हूं, बात में नैतिकता की करता हूं, और मैं चाहता हूं कि एक स्वस्थ बहस हो, कुछ ऐसी चीजें निकल करके आए जो कोई आम जनमानस को भी प्रभावित करें। जातिवाद की बात होती है, परिवारवाद की बात होती है, विकासवाद की बात क्यों नहीं होती है? डिबेट में तो खूब होती है। विकास नाम का शब्द नेताओं के लिए बेमानी है, फर्जिफिकेशन है और कतई आडंबर है। आलोक जी, कतई आडंबर। जो कहे मैंने डेवलप, और जब डेवलप करे कोई तो उसे राहु केतु कहा जाए। अब राहु केतु क्यों कहा गया? क्या मायावती ने पूरे लखनऊ को एकदम नया आयाम दे दिया? तो राहु है, केतु है, मुझे नहीं पता। अखिलेश यादव, मैं ना सपाई हूं ना मैं अखिलेश यादव का मेरा लेन देन है, लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत कुछ कर दिया, तो क्या वो राहु है या केतु है? अब बात आई इन लोगों की, जिस लोग जहां पर देखिए, जिन्होंने कहा जीत, 17 की जीत, 22 की जीत, 19 की जीत, कांग्रेस 40-42 साल तक मुतवातिर जीतती रही है, कभी हारी ही नहीं। और ऐसी जीत हुई है जो सोच नहीं सकते। तो जीत का मापदंड नहीं, जीतने के बाद मापदंड जीत का अहम का नहीं होना चाहिए। मापदंड जीत का केवल डेवलपमेंट और आम वोटर फिर किसने आपको वोट दिया, अब्दुल्ला ने दिया कि नहीं दिया, आलोक जी ने दिया कि नहीं दिया, सुशील दुबे ने दिया कि नहीं दिया, ये नहीं। आज हम उस जगह के मुख्यमंत्री हैं, आज वहां के हम जिम्मेदार हैं। मेरा फर्ज बनता है कि हम केवल और केवल डेवलपमेंट करें और आम आदमी की आवाज बन के सरकार उठे। अब चूंकि उसके ऊपर एक ऐसा माहौल आज बन चुका है कि ओवैसी वर्सेस ज्ञान बाबा वर्सेस तौकीर, यहां भी तो कम नहीं ना, उस पक्ष में भी कम नहीं है, वहां भी तौकीर ओवैसी ऐसे बाहुबली बैठे हुए हैं। ये लोग इनके पार्ट हैं, बिना कहे सुने इनके पार्ट हैं। तो हमें विकास नहीं कर, हम जीत ऐसे ही जीत रहे हैं। कहीं हम यादव के नाम पे जीत रहे हैं, कहीं हम मुसलमान के नाम पे जीत रहे हैं, कहीं हम ब्राह्मण के नाम पे जीत रहे हैं, 80% हम हिंदू जय श्री राम के नाम पे जीत रहे हैं। तो विकास हमें नहीं करना, और जनता को भी विकास नहीं चाहिए। वरना वो जनता, जिस जनता को, अरे एक दो आप कितने फुटेज दिखाते हैं, 5-5 फुट गहरे गड्ढे में सड़क चली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो यादव है वहाँ पर, वहाँ मुसलमान है, वहाँ ठाकुर है, वहाँ हिंदू है, वहाँ सवर्ण है, तो वोट देना है। जब ये स्थिति आएगी तो जनता को थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। और जो सच माने में जो पार्टी विकास की बात करे और हिंदू धर्म की नहीं, देश की बात करे, उत्तर प्रदेश की मान मर्यादा की बात करे, उसको वोट देना चाहिए। चलिए, विकास को लेकर के लगातार सवाल उठता है। मैं ओपी सिंह जी, आज आपसे इस सवाल का जवाब कहूंगा कि विकास के असल मायने क्या है और क्या वर्तमान समय में विकास बदलता नजर आ रहा है? मैं जल्दी से, फिर मैं चंचल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं जरा ओपी सिंह जी को मैं सुन लूं पूरी जरा जी। देखिए आलोक जी, सुशील दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विकास जो है पहला मुद्दा होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। क्योंकि हम चुनाव जब लड़ते हैं तो हम जनता से वादा करके आते हैं कि हम विकास करेंगे। तो जनता जब दोबारा आप चुनाव लड़ने आते हैं तो जनता उसको अपने तराजू पर तौलती है। क्या मैंने आपको सरकार में रखा, क्या आपने विकास किया? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2017 में जिस जनता ने विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और जब हम 2022 के मैदान में गए तो जनता ने 2012 से 17 का विकास और 17 से 22 के विकास की तुलना किया। और अगर हमने विकास किया था तब तो 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। ये कह रहे सुशील दुबे जी कि जीत हार होती है, जीत हार का मायने नहीं होता। तो भैया विकास की मोहर क्या होती है? नहीं, तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि विकास के जो मायने फिलहाल बदल गए। मैं विकास को लेकर के जरा जल्दी से मैं आपकी सुशील जी की जल्दी से टिप्पणी एक ले लेते हैं। विकास की सही मायने में आखिर परिभाषा क्या है? जब विकास किया तो फिर राहु केतु के नाम पर चर्चा क्यों होती है? फिलहाल रामराज को लेकर के, अब्दुल्ला राज को लेकर के चर्चा क्यों होती है? ओपी सिंह जी, प्रिय ओपी सिंह जी, आपके 17 विकासशील मंत्री हारे पिछले इसी चुनाव में, आपकी 57 विकासशील सीटें कम हुई हैं इसी चुनाव में। आपका चुनाव जब 1 to 1 पूरा का चुनाव बीजेपी नहीं, ये विकास का चुनाव तो आपका, आप जीते अलग बात है, बहुमत से जीते अलग बात है। आप उस बहुमत से और ज्यादा लेके आते
तो मैं मानता किस कि आप विकास ऐतिहासिक चुनाव नहीं को ओपी सिंह जी हमने मेरी बात ऐतिहासिक समझिए, जीत ली, आप पिछले किसके चुनाव आधार से पर जीते? 10 मेरे सीटें और सवाल ले का जवाब दे आते दीजिए। तो हम विकास मानते, आप 57 सीटें लूज की अरे है, भाई, आपके डिप्टी सीएम मैं आ तो पूछ रहा हूं विकास कि का चुनाव 37 नहीं साल था, बाद ये चुनाव हमने रिकॉर्ड तोड़ चुनाव जीता ध्रुवीकरण है। पे किस- चुनाव जीते किस हैं, विधि सब पर जानते जनता हैं, ने दुनिया हमको जानती है, चुना? पॉलिटिकल लोग यही जानते हमको हैं, बता आप दीजिए। जानते हैं, यादव जी जानते हैं, आलोक जी जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को कि पिछला चुनाव जो अभी आप जीते हैं, अरे भाई, एक ध्रुवीकरण सवाल पे पूछ चुनाव रहा हुआ हूं है, सुशील विकास जी। पर चुनाव बिल्कुल आप नहीं हुआ बताइए है। कि आखिर जनता ने हमको 2022 में हाँ दोबारा दिखाया, क्यों चुना? आपका इसका सौभाग्य जवाब दे है, दीजिए। ध्रुवीकरण हो गया, आपका सौभाग्य है, बिल्कुल जिताया, लेकिन अगर यही मतलब बात है तो 2022 में अखिलेश यादव सौभाग्य इतनी से ज्यादा जीत गए। सीटें बढ़ के क्यों यही लेके आए? वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। नहीं, आप मैं यही पत्रकार वरिष्ठ नहीं हूं। पत्रकार है कि हम मैं- सौभाग्य चलिए, से जीत आप गए। पत्रकारिता में फिलहाल कोई भी कारण सवाल नहीं उठाएगा, पता पर्सनल चलता कोई कि नहीं, क्यों लेकिन जीते। मैं एक बार चंचल जी के अरे पास एक बार सुशील फिर जी, से आऊंगा। आप चलिए, इतने लोगों ने वरिष्ठ अपनी पत्रकार बात हैं, रखी, वो और उनकी आप अपनी इतना पत्रकारिता को लेकर के गैर-जिम्मेदाराना उन्होंने जवाब सवाल दे उठाए, रहे हैं। उनकी अपनी क्या एनालिसिस आलोक हो जी, सकती क्या- है। क्या मैंने जवाब दिया जरा जनता ने- बताइए। नहीं जी, जनता ने ओपी हमको सिंह जी, कुछ क्या मैंने हमारे गैर जिम्मेदारा कार्य को जवाब नहीं दिया है? देखा। मैंने क्या गैर जिम्मेदारा जवाब दिया जरा बताइए। अरे कह रहा है कि सौभाग्य से जीत गए, ये कोई जवाब सौभाग्य से होता है? नहीं, ध्रुवीकरण कि सौभाग्य से हो गया, जीत गए। ध्रुवीकरण से जीते हैं आप, विकास चलिए, पे आपका फिलहाल टिकट जीत ये वाला रहे हैं, है। अब आपके एक 17 जनसेवा मंत्री के हार रूप में गए, काम कर रहे आपके हैं, 50 सीधी सी MLA बात हार है। गए। इस अब चीज का जनता ने ध्रुवीकरण। मौका दिया, सीधी सी बात है। आप चलिए उससे ऊपर चलिए लेके आते चलिए, हैं, ठीक है, ध्रुवीकरण चंचल होता। जी, कुल मिलाकर के बात फिर आ रही है किस कि चीज का कौन हारा कौन ध्रुवीकरण? जीता, ये नहीं है, बात विकास को लेकर के हो रही है। और किस वर्तमान चीज का समय में क्या ध्रुवीकरण? विकास के मायने बदलते नजर आ रहे हैं, खास करके अगर चुनाव के पहले मैं अगर बात करूं, चंचल जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मुझे समय दीजिएगा बहुत सारे लोगों को जवाब देने के लिए। अभी सुशील सर ने काफी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, लेकिन मैं बताऊं कि ये लोग इस तरीके से इनको झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बैठ करके झूठ बोलते हैं, वहां से बोलते हैं कि जो है क्या नाम है, आदर्श ग्राम योजना की घोषणा करते हैं, आपको याद होगा। वहां से वो जो है कई सारे मिशन, कई सारे जो क्या नाम है डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप मुझे बता नहीं पाएंगे ओपी सिंह जी कि इनका श्रमेव जयते योजना का कौन सी है, इनकी आदर्श ग्राम योजना का एक नाम बता दें, 100 स्मार्ट शहरों में से किसी एक का नाम बता दें जहां पे जहां पे डेवलपमेंट इन्होंने किया हो। ये केवल और केवल मैंने बताया कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता, कोई नेता हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, रमजान, अजान, इन सब के अलावा कोई दूसरे बात, तीसरे चौथे वर्ड पे कोई बात नहीं कर पाएगा। बहुत इनके पास अच्छा कोई एजेंडा याद नहीं किया है। भाई। आज अभी इनके केशव प्रसाद मौर्य जी आज वो क्या लेके आए हैं, कह रहे हैं कि राम से तुलना अब्दुल्ला, मानिए आदरणीय क्या नाम है, हमारे जो भगवान आराध्य देवता हैं, उनकी तुलना अब्दुल्ला जी से कर रहे हैं। ये कैसे टाइप के लोग हैं? ये मतलब जनता बस केवल कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो भगवान राम के नाम पे धोखा देने वाले लोग हैं। आपको मैं याद दिलाता हूं, ये लोग जब वो नारा लगाए थे, एक एक घरों से औरतों ने अपने मंगलसूत्र तक दान कर दिए थे, उन पैसों को हजम करने वाले लोग हैं ये लोग, उसका हिसाब नहीं देंगे। लेकिन अभी आप बात करेंगे धार्मिक, तो सबसे बड़े हिंदू के ठेकेदार ही बन जाएंगे। फिर सबसे वही बड़े घूम फिर के जो चंचल क्या जी ना- सवाल आ गया कि किस तरीके से हिंदू नहीं, मुसलमान क्यों हो डेवलपमेंट रहा। की और बात अभी कर रहे हैं। आपने मैं कहा चैलेंज करता हूं, कि इनके सुन डिप्टी लीजिए। सीएम, अरे भाई वो उत्तर प्रदेश की जनता के डिप्टी सीएम हैं, समझिए थोड़ी चीजों को। अब वो जनता के जनता सेवक ने है, उन्हें वो नकार इनके दिया उनके था, मत करिए वो। जनता ने उन्हें हाँ। नकार दिया था जी इन्होंने थोपा है जी। इन्होंने जनता के ऊपर थोपा है जी जनता ने उन्हें हरा करके उनको वापस भेज दिया था, इन्होंने जनता के ऊपर थोपा है। जी, मैं जनता वही ने कह रहा हूं, सहर्ष उत्तर प्रदेश स्वीकार सरकार किया के- है ना, अब वो जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं ना। अरे कितनी सेवा कर रहे हैं भगवान जान रहे हैं, जी। आप भी जान रहे हो जी। कितनी सेवा कर रहे हैं, कैसे जान रहे हैं। मेरा सवाल समझिए, मैं ये कर रहा हूं, क्या ये डेवलपमेंट के नाम पे बताएंगे ओपी सर कि क्या लखनऊ के अंदर कोई भी इन्होंने एक डेवलपमेंट काम किया हो? जी। कोई एक, जैसे जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया हमारी सरकार ने, आपको गोमती रिवर फ्रंट बनाया, जयप्रकाश नारायण सेंटर बनाया जो भी सर ने भी जिक्र किया था। अब मेरा आपका आगे बढ़ेंगे, मैं अब ये अंतर नहीं कहूंगा स्टेडियम है, कि क्या अमूल कुछ का प्लांट योजनाएं है, हो रही, पराग नहीं तो का आप फिर प्लांट है, मुझे कैंसर कहेंगे आप इंस्टीट्यूट बीजेपी है। के प्रवक्ता की तरह बात आपका- करें, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर के किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिल रहा है, अग्निपथ स्कीम लाई, तमाम कहां सारी पे मिल रहा योजनाएं। है? जी मैं सुनिए चैलेंज सुनिए, करता हूं, अब कोई एक मेरा मुद्दा कंपनी वो नहीं की आई है, हो। लेकिन जो जनहित के लिए चीजें लाई जा रही उनका विरोध करना क्या वाकई में लाजमी है। मैं ओपी सिंह जी आपसे चाहूंगा, जब लगातार सरकार काम कर रही है, तमाम सारी युवाओं को लेकर के बात कर रही है, महिला काम कहां कर सशक्तिकरण को रही है, लेकर के एकदम बात कर बरगला रही रही है, है। कानून व्यवस्था को लेकर के बात कर रही है, तो उसके बाद भी सवाल उठाना किस तरीके से ये विकास की परिभाषा, ये आम जनता को गुमराह करना। जी ओपी आए सिंह जी, दिन जी हत्याएं हो ठीक रही है, हैं, मैं आए ओपी दिन सिंह जी लूट से हो सवाल रही का है। जवाब ले रहा हूं। क्या गुमराह किया आलोक जी? जी आलोक जी क्या गुमराह किया? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या जब सरकार गुमराह ने किया? इतना सब आदर्श कुछ ग्राम काम योजना किया का है, नाम बताइए, फिर एक क्यों नहीं आदर्श लोगों गांव को का नाम बता पा बताइए। रही है? जी
क्यों विपक्ष को कहने का मौका मिल रहा है? लगातार मैं तो बात कर रहा हूँ जी, युवाओं को रोजगार की बात कर रहा हूँ जी। हाँ, ऐसा है आलोक जी, हाँ। ये देश की आजादी के बाद ये पहली सरकार थी जिसने प्रत्येक वर्ष अपने सरकार की रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेनिंग रखा आपको है। झूठ की दी जाती है आप लोगों को वहां से। हमारी पार्टी ने बताया, अरे देखिए जब पार्ट 2 में जो हम ऐतिहासिक जीत करके आए तो हमने 100 दिन का सभी विभागों अरे का आप जीत के घमंड मत रहिए, जनता बताया बैठाती है, उठा के फेंकती भी है। हम क्या अभी क्या सुशील करेंगे, सर ने बताया कि 40 साल 6 महीने में क्या कांग्रेस भी रही। इन लोगों ने कभी बताया? दूसरी बात आलोक जी है, एक अरे हम विषय लोगों ने को लेकर करके के दिखाया आपने है। डिबेट शुरू किया और उस विषय पर सुशील जी ने भी सवाल किया। ओपी जी, और हम जो लोगों ने है करके ये दिखाया, चंद्रबाबू बताइए नायडू ने कोई भी काम। किया। आपने सवाल अपनी पूछा, सरकार का आपने काम सवाल बताइए का ना, जवाब क्यों नहीं कर दिया। अभी सर ने बताया ना बात कि सवाल कुमारी आपने मायावती ये ने जो है पूछा था, राम लखनऊ में राज्य डेवलपमेंट बनाम किया, अब्दुल्ला हमारी राज। सरकार ने डेवलपमेंट किया, कई सारे आलोक योजनाओं का नाम जी, मैंने बताया खुद आपको। राम राज्य जो कि मैं बनाम अब्दुल्ला मैं राज, आपको एक उसका मतलब आपको मैं अपनी इनको एक जरा योजना का बता नाम दूं बताइए दोनों ना। लोगों को जो भी इस पर बैठे हैं। अब्दुल्ला राज का मतलब कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसमें आजम खान और उनके परिवार ने गरीब दलितों का, गरीब मुसलमानों का सरकारी जमीन का 250 बीघा इन्होंने जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर कब्जा कर लिया। फिर ये आपकी था झूठ की अब्दुल्ला ट्रेनिंग राज। सही से नहीं हो और पाई है। रामराज का मतलब ये आपकी हुआ झूठ की ट्रेनिंग कि सही से नहीं हो उन्हीं पाई है। दलितों और अगर आप उन्हीं सही से गरीब झूठ की ट्रेनिंग मुसलमानों होती तो आप ये बातें नहीं भारतीय बोलते। जनता पार्टी की सरकार चलिए अब ये भी बनने पता चल पर गया कि झूठ की कहीं पे उन्होंने इस ट्रेनिंग भी मुद्दे को होती है। उठाया। चलिए ये उनका एक नई बात मुकदमा निकल लिखा करके गया। आई, इसको कहते हैं शायद एक खोजी पत्रकारिता। ये तो आज एक नई चीज निकल करके आई। चलिए ठीक है, बीजेपी का समय बहुत आइडिया कम है, है, मुझे इनको डीपी नहीं यादव जी करता से है। टिप्पणी लेनी है। उनके डीपी गाँव यादव को जी, अब ये नहीं सच आता और है। झूठ का कैसे फैसला हम झूठ लोग यहाँ बोला पर है? डिबेट पे तो कैसे नहीं लोगों को करेंगे, झूठ लेकिन सिखाना है? फिलहाल कुल मिलाकर के अगर आपने विकास किया तो बात उसकी होनी चाहिए, मुद्दों पे बात होनी चाहिए, सीधी सी बात है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है तो उसको डरना नहीं चाहिए। देखिए 2017 का विधानसभा चुनाव हो चुका था और उसके बाद से 2 जगहों पर इसी तरह से चुनाव हो रहे थे 5 साल पहले, ठीक 5 साल पहले, एक गोरखपुर में और एक फूलपुर में। दोनों एक उप मुख्यमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र था और एक मुख्यमंत्री जी का। वहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सबक सिखाया था। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी उसके बाद चुनाव लगातार जीती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता का मूड बदल रहा है। जनता अब ये चाहती है कि स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा हो, रोजगार के विषय पर चर्चा हो, कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो, कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा हो। जनता ये सब बातें सुनना नहीं चाहती है और पसंद भी नहीं करना चाहती है। देखिए इसी चुनाव में सब हो जाएगा क्लियर। अब चूंकि मजबूरी है, दलीय व्यवस्था है, तो सपा, बसपा या भाजपा में से एक दल को चुनना है जनता को। लेकिन जनता बताएगी भी कि जो दल बड़बोलेपन में रहेंगे, निश्चित रूप से जनता उनको इस चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी, चाहे वो रामपुर का चुनाव हो, चाहे वो आजमगढ़ का चुनाव हो। चलिए, जनता राजनीतिक दलों को वाकई में सबक सिखाती है क्योंकि जनता जनार्दन होती है। सुशील जी, कुल मिलाकर के वाकई में कहीं ना कहीं देखा जाए टफ फाइटिंग नजर आ रही है। देखिए मैं पहले तो योगी जी को धन्यवाद दे दूं आपके बड़े चैनल के माध्यम से। ये जो साउंड उतरवाए हैं लाउड स्पीकर, जो ध्वनि प्रदूषण कम किया, इसके लिए उनको इस बड़े चैनल से साधुवाद। और जो अवैध बस स्टैंड हटाए जिसकी चल रही है, इसके लिए साधुवाद। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले ओपी सिंह जी इसको संज्ञान में लें और शायद उत्तर दे पाए तो दें। अभी 1 महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री डीसीएम जी हैं, जो उन्होंने मेडिकल कॉरपोरेशन पे 16-17 करोड़ की दवाई पकड़ी थी एक्सपायरी, जो कॉरपोरेशन हेल्थ को देता है। और उन्होंने कहा था 3 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाए और इनसे हम इनकी तनख्वाह से वसूली करेंगे। 1 महीने से ऊपर हो गया, ना रिपोर्ट आई, ना वसूली हुई, ना सस्पेंड हुआ। इन्हीं का विभाग, इन्हीं का कॉरपोरेशन, इन्हीं के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। तो क्या ऐसे विकास करेंगे? कम से कम हेल्थ का तो विकास कर ले। वो गई कहाँ रिपोर्ट, हुआ क्या? और दूसरी बात आपने कहा वहां वाला मामला, तो वहां तो सीधे 1 to 1 चुनाव है। और अगर बात जीत की होती है तो वो भी जेल में रह के जीते हैं, शानदार वोटों जीते हैं, लड़का भी जीता है, खुद जीते हैं। अलग बात है कि उनके ऊपर बुर्गी और जमीन और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान ले लिया। निश्चित रूप से उनकी जो काली रातें हैं, वो देखिए, आप हमदर्दी और आंसू बड़ी चीज होती है आज वोटर के लिए। विकास बहुत पीछे छूट जाता है इस हिसाब से वो डायलॉग। और फिर डायलॉगबाजी में आजम खां कोई जोड़ है ही नहीं। आजम खां की डायलॉगबाजी में और तो ये हमारे केशव मौर्य जी की डायलॉगबाजी में जमीन आसमान का अंतर है। डायलॉगबाजी बहुत भारी पड़ रही है आजम खां की वहां पर, और वहां 1 to 1 चुनाव, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी और यही स्थिति यहाँ बनेगी। चंचल जी, सुन रहे हैं कि डायलॉगबाजी थोड़ी सी भारी पड़ती नजर आ रही है, एक आगाह करने के लिए भी काफी है। जी,
और पहली बात तो सुशील सर का मैं धन्यवाद करता हूँ। 16 करोड़ जो दवाओं की बात है, मैं आपके चैनल से 2 बार उठा चुका हूँ और सर ने रिपीट कर दिया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ओपी सर के जो मतलब जो क्या नाम है, इनके पार्टी के नेता हैं और इनकी जो सरकार है, इनके डिप्टी सीएम आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब डेवलपमेंट की बात आती है तो डेवलपमेंट के मामले में मैं कहता हूं कि मैं चैलेंज साथ कहता हूं कि बीजेपी कोई प्रवक्ता बैठे हैं हमारे, मैं इनसे 2-3 बार डिबेट कर चुका हूं साथ में, लेकिन कभी डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर पाते हैं, ये न तो कोई काम बता पाते हैं। इसीलिए कहता हूं कि इनकी जो ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग सही से नहीं हो पाई ओपी सर की। मेरा ख्याल है कि जल्दी समय देकर के आए होंगे, पत्रकारिता जगत में रहे हैं काफी समय तक, तो कुछ दिन में ये भी काफी अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो मैं दूसरी बात, जो डायलॉग बाजी की बात है, समाजवादी पार्टी हम लोग जो काम में विश्वास करते हैं। देखिए, जनता का जो निर्णय है वो सरमाथे पे है, लेकिन हम लोग हमेशा डेवलपमेंट की राजनीति है, हम लोगों ने कभी ध्रुवकोण की राजनीति नहीं करी है। अगर आपको याद होगा, आज भी हम लोग आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे आपको सठियाव चीनी मिल की जो बाबा ने हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि 14 दिन के अंदर में हम लोग गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे। आप मुझे बताइए कि छठियाव चीनी मिल का लमसम 40 करोड़ बाकी है। उन किसानों घर, जिनके घर शादियां थी मई जून में अप्रैल में, उनको पैसे नहीं मिल पाए। ये बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। ये बता पाए ना बता पाए, लेकिन आप सही समय पे सही सवाल नहीं पूछ पाए, ये बहुत बड़ी बात है जी। चलिए ओपी सिंह जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा कि कुल मिलाकर के जो तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, अब आगे किस तरीके से पहुंचाएंगे और विकास को लेकर के क्या कुछ अलग मायने, क्यों इतने सवाल उठ रहे हैं जब लगातार सरकार काम कर रही है इतना? जी, देखेंगे तमाम मुद्दों को लेकर के। जी चलिए, बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। हाँ ठीक है, अब सरकार से सुनिए तो जनता सब जानती है 2024 को बहुत बड़ा संदेश देने जा रहा है। अब सुनने का भी मादा रखिए करते हैं कि बड़े इनकी सुनिए, अब समय बहुत कम है। चुनाव कोई सरकार नहीं बनने बिगड़ने जा रही है। अभी हमारे क्या नाम डीपी यादव जी ने कहा, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये चुनाव जो है अब सुनिए ओपी सिंह जी को। जी, काम हुए उस पर इन्होंने ये बचकाना बयान दिया कि ये योजना तो हमारी थी, फीता इन्होंने काट दिया। ये जनता में बड़ा हास्यास्पद गया। अरे कौन सा काम बताओ ना, कौन सा काम जो आपने फीता काट दिया, आप बताओ ना मुझे। 75 में 52 मेडिकल कॉलेज खोला, जितनी योजनाएं कहाँ पे 52 मेडिकल कॉलेज है? आप 10 मेडिकल कॉलेज के नाम गिना के बता दो, आप जो कल्याणकारी योजनाएं थी, क्या बता पाएंगे आप? अरे आप बताइए, आप 10 मेडिकल कॉलेज की बताओ ना। में इनके नेता कहते हैं कि मत लगवाओ, आप ओपी जी, आप 10 मेडिकल कॉलेज के नाम बता दो, कौन से जिले में बने हैं? जो आदमी 4.5 साल तक आप बताइए ना, कमरे से बाहर नहीं निकला, जब 4 महीना चुनाव रह गया तो आ गए उन बातों पे। आपके पास कोई डेवलपमेंट की बातें नहीं है। आप मैं 52 मेडिकल कॉलेज छोड़ दो, आपकी जब प्रचार चल रहा था तो मीडिया के माध्यम से आप 72 मेडिकल कॉलेज की बात करते थे, और उस पे प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप 62 मेडिकल कॉलेज की बात करते थे। आप तो झूठ बोलने में माहिर है भाई आप लोग। आप बता रहे हैं 52, 62, 72, 52 हो गया। औरंगजेब ने शहंशाह को उतार कर गद्दी पर बैठा था। आप मुझे बताइए भाई, आप घुमाइए नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आप 10 मेडिकल कॉलेज कहाँ बने हैं वो बता दीजिए। 23 तारीख को जनता अपना फैसला सुनाने वाली है। आलोक जी, इनके 10 मेडिकल कॉलेज कहाँ बने हैं? 52 बता रहे हैं, 10 की बात कर रहा हूँ। 10 बता देंगे, 10 बताए मेडिकल कॉलेज। अच्छा, मैं सबको सुझाव दूं, लेकिन मैं एक सवाल जरा सबसे ये भी पूछ लेता हूँ जरा। अच्छा, आज योगा दिवस था, आज किस किसने आज योग किया, जरा सा चंचल जी बताएंगे? सर मैं तो बराबर योगा करता हूँ। अरे वो कहेंगे बीजेपी का योगा दिवस है, हम क्यों मनाएं? हम क्यों? राजनीतिक दल हमेशा राजनीति की ही बातें करेंगे, चाहे भले मेरा सवाल शुचिता को लेकर के हो, नैतिकता को लेकर के हो। मना रहा है योगा दिवस जी, लेकिन किसी सफाई का फोटो देखा है आपने तो चैनल पर डालिए। हम लोग अच्छा, आप भी राजनीतिक दल में हैं, राजनीतिक दल की फोटो ढूंढते रहेंगे जी। हम सबकी दिखा रहे हैं फोटो, जिसने योगा किया, योगाभ्यास किया, कहाँ कहाँ पर किया। डीपी यादव जी, कुल मिलाकर के एक फाइनल टिप्पणी में आपसे भी चाहूंगा जरा आज की डिबेट का। जी जी, मैं आपको भेज दूंगा, आपको मैं अपना फोटो आज भेज दूंगा, आप देख लेंगे। ठीक, और आप तो करते रहते हैं, आपके तो रूटीन में आपने कुछ कहा, आपके लिए कोई संबंध स्पेशल डे नहीं था आज का। जी, डीपी यादव जी, एक फाइनल कमेंट कुल मिलाकर के, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर के जद्दोजहद जारी है। जी जल्दी से, अब मुस्कुरा के सब लोग एक फाइनल प्रतिक्रिया जल्दी से। डीपी यादव जी, आज की डिबेट का फाइनल कमेंट सुनिए। ठीक है, अब सारे सच और झूठ के फैसले यहीं कर लेंगे चंचल जी क्या? जी डीपी यादव जी, अपनी बात रखिए। देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के लिए रास्ते आसान नहीं है, चाहे वो आजमगढ़ का चुनाव हो चाहे रामपुर का चुनाव हो। बहुत
बहुत तगड़ी फाइट है दोनों जगहों पर, और जिस प्रकार से दोनों पार्टियां एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की या एक दूसरे की बातों को काटने का प्रयास कर रही हैं, वो जनता समझ रही है। और जनता निश्चित रूप से इस चुनाव में एक कहीं ना कहीं ऐसा चुनाव करने जा रही है कि आगे जो चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, चाहे उसके बाद के चुनाव हो, एक नजीर बनकर के सामने आएगा। जनता इस चुनाव को चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, इसके आधार पर वोट डालेगी। हमारा पूर्ण विश्वास है। बयानबाजी भी उसी हिसाब से हो रही। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी सिंह जी आपका भी, चंचल जी आपका भी, सुशील दुबे जी आपका भी, डीपी यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सम्मान की लड़ाई जुबानी जंग पर आई, लेकिन अब 23 तारीख को मतदान होगा और फिलहाल बड़ी बात यह होगी कौन जनता किसे सिर माथे पर बिठाती है और विकास के मुद्दे को लेकर के कितना प्राथमिकता देती है। नमस्कार।